नमस्कार, मैं हूं प्रभाकर मणि तिवारी। आप देख रहे हैं मेरा ये खास कार्यक्रम पॉलिटिक्स विद प्रभाकर। आज भी चर्चा पश्चिम बंगाल की। आप जानते हैं बीते 6 महीने से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के बीच काफ़ी कड़वाहट छाई रही है। चुनाव अभियान के दौरान तो यह कड़वाहट और तेज हो गई है। अब यह सवाल पूछा जा रहा है पश्चिम बंगाल के राजनीतिक हलकों में कि क्या आम की मिठास इस कड़वाहट को दूर कर सकेगी। दरअसल ममता ने हर साल की तरह इस साल भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह समेत कई नेताओं को पश्चिम बंगाल के मशहूर आमों की टोकरी भेजी है। तो अब इससे यह अनुमान लगाया जा रहा है, अटकलें लगाई जा रही है कि क्या इन नेताओं के बीच जो राजनीतिक तौर पर मतभेद और कड़वाहट थी उसे पश्चिम बंगाल के मशहूर हिमसागर, लक्ष्मण भोग और मालदा आम की मिठास दूर कर सकेगी। आप जानते हैं मालदा आमों के लिए बहुत मशहूर है। मालदा के आम विदेशों तक निर्यात किए जाते हैं। तो आज चर्चा इसी की, एक तरह से मैंगो डिप्लोमेसी चल रही है और बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने भी करीब 2600 किलो आम भेजा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को। तो राजनीतिक कड़वाहट चल रही है। आज चर्चा इसी की करूंगा। और उन्होंने आम भेजा है ममता ने, इनमें 3 किस्में हैं, हिमसागर, लक्ष्मण भोग और मालदा। अब यह सवाल पूछा जा रहा है कि क्या ममता बनर्जी की ओर से भेजे गए आम राज्य और केंद्र के बीच लगातार तेज होती राजनीतिक कड़वाहट को दूर करने में मदद करेंगे। कई इसका अलग अलग जवाब भी मिल रहा है, अलग अलग लेकिन ये बड़ा दिलचस्प सवाल है। इस बार माना जा रहा था कि जैसी कड़वाहट बढ़ गई है चुनाव के दौरान और उसके बाद प्रधानमंत्री की ओर से बुलाई गई बैठकों में भी ममता हिस्सा नहीं लेती रही हैं। यस तूफान के बाद जब प्रधानमंत्री पश्चिम बंगाल के दौरे पे आए थे तो उनकी समीक्षा बैठक में भी मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने हिस्सा नहीं लिया था। उन्होंने बस प्रधानमंत्री से मुलाकात की थी संक्षिप्त और उनको नुकसान के संबंधित दस्तावेज देकर वहां से रवाना हो गई थी दीघा के लिए। इस मुद्दे पर भी काफ़ी बवाल मचा था और तत्कालीन मुख्य सचिव आलापन बनर्जी के खिलाफ तो अब भी केंद्र की कार्रवाई चल रही है। हालांकि वो रिटायर हो गए हैं और ममता बनर्जी के मुख्य सलाहकार बन चुके हैं, लेकिन तमाम सवाल चल रहे हैं। और ममता बनर्जी बीते 10 वर्षों से जब मुख्यमंत्री बनी थी 2011 में, उसके बाद ही पश्चिम बंगाल के चुनिंदा आमों को उन्होंने भेजने की एक परंपरा शुरू की थी और वो परंपरा वो अब तक निभा रही हैं, लगातार निभा रही हैं। और वो हर साल प्रधानमंत्री को मिठाइयाँ भी भेजती हैं, कुर्ता भी भेजती हैं। और उन्होंने प्रधानमंत्री अपने इंटरव्यू में भी एक आध बार कह चुके हैं कि ममता बनर्जी के साथ चुनावी प्रतिस्पर्धा है लेकिन रिश्ता दोनों के बीच काफ़ी अच्छा है। दीदी मेरे लिए खुद कुर्ता चुनती हैं और हर साल भेजती हैं, मिठाइयाँ भी भेजती हैं। 2 साल पहले लोकसभा चुनाव अभियान के दौरान मोदी ने अपनी चुनावी रैलियों में भी कहा था कि ममता बनर्जी मुझे हर साल कुर्ता भेजती हैं, रसगुल्ले भेजती हैं, मिठाइयाँ भेजती हैं। तब ममता काफ़ी नाराज़ हो गई थी। उनका कहना था कि ये निजी और कर्टसी का मामला है, फिर इसको सार्वजनिक करने की क्या तुक है। ममता ने तब कहा था कि अगली बार मिठाई भेजूंगी तो कंकड़ भरी मिठाइयाँ भेजूंगी, जाहिर है जिससे खाने वाले के दांत टूट जाएं। इसे दांत खट्टे करने के मुहावरे के तौर पर भी लिया जा सकता है। लेकिन ममता इस बार माना जा रहा था कि जो कड़वाहट है उसमें ममता इस परंपरा को तोड़ देंगी, लेकिन उन्होंने इस परंपरा को जारी रखा है और आमों का टोकरा भेजा है। कई नेताओं को, राष्ट्रपति भवन को भी आम भेजे गए हैं और राष्ट्रपति को उन्होंने उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, कांग्रेस प्रमुख सोनिया गांधी, सबको आम भेजा है। दूसरी ओर बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने भी रविवार को 2600 किलो आम भेजा और यहाँ सीमा पार करके यहीं पश्चिम बंगाल पहुँचा। उन्होंने नरेंद्र मोदी के लिए और ममता बनर्जी के लिए आम भेजा। तो अब ये तमाम राजनीतिक हलकों में कयास लगाए जा रहे हैं कि क्या उन आमों की वजह से अब केंद्र और राज्य के रिश्तों में कोई बदलाव आएगा
या वो रिश्ते पहले ही रहेंगे। ऐसा अनुमान लगाया जाता था कि ऐसे रिश्ते नहीं चलेंगे, लेकिन ममता तो ममता हैं, जो कहती हैं वो करती हैं, और इस बार भी उन्होंने इस परंपरा को बखूबी निभाया है। तो इसमें ये राजनीतिक हलकों में भी ममता की ये सदाशयता और कर्टसी बहुत चर्चा का विषय बनी हुई है। और ममता का कहना है कि टीएमसी का कहना है नेताओं का कि ममता ने एक संदेश देने का कोशिश की है, एक संदेश देने की केंद्र की कि पश्चिम बंगाल की जनता ने मुझे चुना है और आप बंगाल की गद्दी छोड़िए, बंगाल का आम खाकर ही संतोष कीजिए। और ये तमाम भेजा है उन्होंने। और ममता का जो आमों की टोकरी थी ममता की ओर से भेजी गई, वो दिल्ली पहुंच गई है, उन नेताओं के घर पहुंच गई है। और ममता बार बार जब मुख्यमंत्री बने थे मोदी दूसरी बार, तब भी ममता ने उनको फूलों का गुलदस्ता भेजा था। हालांकि ममता तब मुख्यमंत्री नहीं थी। वो तमाम नेताओं को, सोनिया को भी नियमित रूप से भेजती रहती हैं। टीएमसी का कहना है कि इसमें कोई कूटनीति या राजनीति नहीं है, ये महज राजनीतिक सौजन्य की बात है। और एक वरिष्ठ नेता ने बताया कि ममता बनर्जी ने केंद्र को इस आम के जरिए, आमों की टोकरी के जरिए ये संदेश दे दिया है कि लड़ाई के मैदान में तो हार जीत होती रहती है, लेकिन इससे राजनीतिक सौजन्य खत्म नहीं होता, और ये राजनीतिक सौजन्य ही सबसे बड़ी बात है। चलिए आज के लिए इतना ही। आगे क्या होता है, आमों की डिप्लोमेसी क्या रंग लाती है, क्या इससे केंद्र और राज्य के बीच रिश्तों में जो कड़वाहट घुली है वो कुछ हद तक कम होती है, या पड़ोसी बांग्लादेश के साथ जो कई मुद्दों पर, तीस्ता के पानी के बंटवारे और तमाम मुद्दों पर जो कड़वाहट है, क्या उस आम से 2600 किलो आम उस कड़वाहट को कुछ हद तक दूर करेंगे? इन सवालों का जवाब तो आगे आने वाले दिनों में मिलेगा। अगर इस बारे में और कोई घटनाक्रम सामने आता है तो आपको बताऊंगा। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार।